जी हाँ दोस्तों, ये तो गजब ही हो गया। राजा के भाई हो गए गिरफ्तार, अब मोदी पर इस्तीफे का दबाव। बीजेपी के दिग्गज नेता के ट्वीट से हड़कंप, खुले नए राज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक उस राजा के भाई की गिरफ्तारी हो गई जिसके बारे में न मोदी ने सोचा, ना अमित शाह ने, न ही हरदीप पुरी ने। तो क्या अब मोदी पर इस्तीफे का दबाव आ गया? क्या हरदीप पुरी का अब मोदी इस्तीफा ले लेंगे? क्या राजे के भाई की गिरफ्तारी जिस मामले में हुई, उसी मामले में हरदीप पुरी मंत्री पद से इस्तीफा तक नहीं दे सकते? आखिर वो बीजेपी जो कि नीति, नैतिकता, चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है और नैतिकता के दोहाई देते हुए सावन महीने में मांस खाने पर उसके दोरुपुल्ली के ट्रोल करने लगते हैं, इतनी बड़ी घटना पर इस्तीफा क्यों नहीं? मगर अब वो कौन से नए खुलासे हो गए जिसके कारण मोदी पर दबाव आ गया है? खुद बीजेपी के एक कौन से बड़े बुजुर्ग दिग्गज नेता हैं जिन्होंने ट्वीट करके मोदी से इस्तीफा मांग लिया? दोस्तों, बड़ी रोचक खबर है, विस्तार से आपको बताते हैं। चंद मिनट जरूर दें और इस छोटे से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा बदनामे जमाना शख्स जिसकी फाइलों ने भारत में भी तहलका मचाया। दुनिया के 10 देशों के अंदर बेशुमार लोगों के इस्तीफे हुए, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। ब्रिटेन जैसे राज्य में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही गिरफ्तारी हुई, इसका इंपैक्ट भारत में देखा। पूरी भारतीय जनता पार्टी डगमगाने से लगी कि साहब, अब तो मोदी पर भी इस्तीफे का दबाव आएगा। दोस्तों, थैम्स वैली जो ब्रिटेन की पुलिस है, यहाँ की पब्लिक ऑफिस में दुराचार और फिर एप्स्टीन से जुड़े हुए मामलों में यह गिरफ्तारी की है। पुराने आरोपों की जांच के बीच में पुलिस को ऐसी कोई चीजें मिली जिसके कारण पुलिस ने उनको धर दबोचा। आप जानते हैं दोस्तों, एंड्रयू 66वां जन्मदिवस मना रहे थे, 66 वर्ष के हो चुके थे। हरदीप पुरी की एज भी आप देख लीजिए, मोदी साहब की एज देख लीजिए। लेकिन अगर 66 वर्ष का व्यक्ति गिरफ्तार हो सकता है तो फिर हरदीप पुरी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? मोदी पर दबाव इस्तीफे का क्यों नहीं है? लेकिन नया खुलासा बीजेपी वाले ने क्या किया है, उसके नेता ने, वो भी बताएंगे। दोस्तों, बीबीसी के स्पेशल संवाददाता है लूसी मैनिंग, वो एक रिपोर्ट कर रही थी। उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि एप्स्टीन फाइल की जांच में ये बड़ी घटना है, गिरफ्तारी। अब आप सोचिए दोस्तों, वो ब्रिटेन एक वक्त में जिसकी कॉलोनीज आधी दुनिया हुआ करती थी, भारत में भी ब्रिटेन का शासन था और भारत के अंदर कहा जाता कि ब्रिटेन की रानी के यहां वहां सूरज नहीं डूबता था क्योंकि आधी दुनिया पर उनका कब्जा था। उस ब्रिटेन के जहां पर राजशाही तो नहीं, जहां पर आज डेमोक्रेसी है, मगर वहां पर शाही परिवार का रुतबा अभी भी बहुत बड़ा है। और शाही परिवार के रुतबे को अगर देखें, उनके राजा के छोटे भाई एंड्रयू, प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी अगर हो सकती है तो फिर यह दुनिया के लिए एक तहलका है। और दोस्तों, इन पर यह भी है आरोप कि जब वो ब्रिटेन के ट्रेड्स एनवाय यानी कि व्यापार के दूत थे, तब कुछ दस्तावेज, एप्स्टीन के भेजे हुए दस्तावेज को उन्होंने पास किए थे। मगर किस एवज में? एप्स्टीन ने क्या चीजें इनको मुहैया कराई थी? क्या वही गंदे काम के लिए एप्स्टीन से सारी सहूलतें इनको मिली थी, दरिंदगी वाली, जिसे सभ्य समाज में दरिंदगी ही कहा जाएगा? पब्लिक ऑफिस में दुराचार के अलावा यह भी शामिल है कि एप्स्टीन ने एक दूसरी महिला को ब्रिटेन भेजा ताकि एंड्रयू से उनसे मिल सके एकांत में। लेकिन गिरफ्तारी मुख्य रूप से जिस अंदाज में, जिस तरीके से की गई है दोस्तों, वो दर्शाती है कि अब आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है। मगर मोदी साहब, यहां के राजा साहब तो बेफिक्र होकर के, मस्त होकर के पड़े हुए, क्योंकि यहां तो ये गिरफ्तारियां नहीं कराते। गिरफ्तारी छोड़ो, इस्तीफे नहीं करवाते। ब्रिटेन में राजा के भाई तक गिरफ्तार कर लिए गए। मगर नैतिकता की बात करने वाली बीजेपी, जैसा कि मैं कह रहा था कि सावन के महीने में मांस खाने तक पर ट्रोल करती है भारतीय जनता पार्टी, जो खुद होटलों में जाकर के जिसके बड़े बड़े नेता बीफ तक खाते हैं और जिसके मंत्री ये कहते हैं कि हां मैं खाता हूं बीफ, जिसको रोकना हो रोक ले, किरण रिजिजू। दोस्तों, अब मोदी अपने ही गुनहगार मंत्री को बचाने में लगे हैं जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, मगर गिरफ्तारी नहीं।
अब दोस्तों यहां कुछ देर के लिए आप रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए पॉज दीजिए। आपको एक चौंकाने वाले खुलासे से रूबरू कराते हैं, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी के एक बुजुर्ग दिग्गज नेता का एक ट्वीट, जिसने मोदी, शाह और बीजेपी की चूल्हे हिला दी हैं। क्या लिखा है उन्होंने? दोस्तों, उन्होंने कई राज खोले। मोदी पर हरदीप पुरी को बचाने का आरोप लगाया, नैतिकता के आधार पर मोदी का इस्तीफा मांगा। बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, क्या पीएम मोदी अब हम भारतीयों को बताएंगे कि क्या उनके पास ऐसा कुछ है जो उनके लिए नेशनल सीक्रेट है? लेकिन अब उन्हें इसके बाद सामने बताना होगा, जो उनके और उनके सहयोगी मंत्री के बारे में पर्सनली भी सब सामने आ सकता है, और जिसके लिए जनता की बढ़ती मांग पर पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगर ऐसा है तो भारत यानी कि इंडिया को देश के हित में यह जानना चाहिए, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं। दोस्तों, ये वही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जिन्होंने सबसे पहले करीब 3 महीने पहले मोदी को आगाह किया था कि अगले महीने अमेरिका एक ऐसे फोटोज की सीरीज, ऐसी फाइल जारी करने जा रहा है जिसमें भारत के भी कुछ लोगों के नाम होंगे, मंत्रियों के, उद्योगपतियों के। आफत आने वाली है। मोदी शाह को कहा था कि इमरजेंसी बैठक बुलाइए, इस पर कुछ कीजिए वरना तू होगी, मगर नहीं कर सके। इनको लगा था अरे साहब क्या होगा, हवा हवाई सब बातें हैं। अब दोस्तों, अब आप सोचिए कि जब राजा के भाई गिरफ्तार हो चुके हैं और एक लंबी फेहरिस्त है इस वक्त दोस्तों दुनिया के अंदर जिन लोगों से इस्तीफे लिए गए हैं अलग अलग देशों में इसी एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए नाम की वजह से, तो फिर भारत में कार्रवाई क्यों नहीं? ये गिरफ्तारी ब्रिटेन रॉयल फैमिली के लिए बड़ा झटका है दोस्तों। किंग चार्ल्स के भाई होने के नाते यह मामला पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। जनता और मीडिया में इस घटना पर चर्चा है। कई लोग कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई राजकुमार ही क्यों ना हो, जैसा कि ब्रिटेन में हुआ, मगर भारत में नहीं। हालांकि दोस्तों, कहा जा रहा है आपसे थोड़ी देर पहले उनकी हिरासत खत्म कर दी गई। दोस्तों, जो बात हरदीप पुरी कह रहे हैं, अब हरदीप पुरी ने जो कुछ बातें कही, खूब इंट्रो दिए गोदी गिद्धों में जाकर के, गटर मीडिया में जाकर के, मतलब जो शख्स आरोपी है, जिस शख्स ने घिनौने काम किए हैं, ऐसे आरोप उसके ऊपर लगे, एप्स्टीन से मुलाकात पर उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो क्या कह रहा है अपने इंटरव्यूज में? क्या बोला? मैं 4 बार मिला हूं। साहब पहले तो ये बता दो 4 ही बार क्यों मिले? और मोदी साहब आप ही बता दो, आपका मंत्री कब मिला 4 बार? जब आप प्रधानमंत्री पद की आपने शपथ ली थी 2014 में। 4 ही बार क्यों मिले हरदीप साहब? यही बता दीजिए। मगर दोस्तों, हरदीप 4 बार ही नहीं मिले, करीब 14 बार मिले। 9 से 10 बार तो सिर्फ 2014 में मिले, और वो भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई 2014 को इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। सुनिए सनसनीखेज खुलासा। हरदीप पुरी जी और एप्स्टीन के बीच 2014 से 2017 तक क्या क्या हुआ? मैंने जो पिछली प्रेस वार्ता की, हरदीप पुरी जी के पिछले इंटरव्यू का झूठ बेनकाब किया। मैं रात को घर गया, वैसे टीवी कम देखता हूं, लेकिन किसी ने मुझे फोन करके कहा एक चैनल देखिए, उस पर हरदीप पुरी का एक इंटरव्यू आ रहा है। चैनल का नाम नहीं लूंगा, हमारे साथी यहीं बैठे। फिर देखा, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप ही का चैनल था। फिर देखा और लगातार झूठ शुरू हो गए। वो कहते हैं 17 मिनट का इंटरव्यू था। 17 मिनट में राहुल जी पर उन्होंने काफी समय व्यतीत किया, और इन्हें यह नहीं समझ में आता अब राहुल गांधी को एप्स्टीन के दोस्तों से सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो हैव फन एप्स्टीन कहने वाले लोग अब राहुल गांधी को वैलिडेशन देंगे, और राहुल गांधी मोहताज हैं इनकी वैलिडेशन के। अब इतनी अगर समझ नहीं है तो दीजिए साहब इंटरव्यू और दीजिए। आप तो जितनी बार राहुल गांधी की निंदा करेंगे उतना हमें फायदा है, करिए और निंदा। 17 मिनट में 5-7 मिनट राहुल जी पर, और बाकी पूरा समय अपनी सफाइयां, यानी कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ देते रहे। 11 मिनट सफाइयां दी। तो अब बताइए साहब, उस मीटिंग, उस इंटरव्यू में वो क्या बोलते हैं, मैं आपको पहला बताता हूं। इन हाइंडसाइट इट वॉज अ मिस्टेक, आफ्टर दैट आई डिड नॉट हैव मच कॉन्टैक्ट। ये पहला झूठ। पिछले इंटरव्यू में कहा कि आई गॉट अनईजी, अनईजी हो गया, लेकिन फिर भी मिलता रहा, मन डोले मेरा तन डोले। भाई क्यों मिलते रहे? अनईजी हैं फिर भी मिल रहे हैं। इनके इंटरव्यू में बोलते हैं इन हाइंडसाइट इट वॉज अ मिस्टेक।
ये हाइंडसाइट जो आपकी है कितने सालों बाद दिखती है, जरा ये भी बता दीजिए। Then from that time in 2014 till I left, only 3-4 meetings more. खाक, झूठ, absolute rubbish, pathological liar called हरदीप पुरी। मैं आपको बताता हूं, 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। ये तो मैं आपको सिर्फ 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं। ये मीटिंग्स क्या थी, क्या बात हो रही थी, आप थे क्या? मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वाज हरदीप पुरी? हु वाज हरदीप पुरी? व्हाट वाज हिज स्टेटस? व्हाट वाज हिज अथॉरिटी? इन व्हाट कैपेसिटी वाज ही मीटिंग एप्स्टीन? और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता दूं, शायद मई 26 थी जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली 2014 में। जो भी हो, मई 16 में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2014 में, और जून में ये सिलसिले शुरू होते हैं। ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ही सब कुछ है। इसीलिए बर्थडे ग्रीटिंग्स की दी जा रही हैं, इसीलिए बिल गेट्स से डरा जा रहा है। अब दोस्तों, आप तय कीजिए कि अगर एक राजा के भाई की गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर भारत में क्या चल रहा है? क्या यही सोच करके आपने ऐसे लोगों को सत्ता के शिखर पर बिठाया था? अपनी राय लिखें, जागरूक रहें।